अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो या नॉर्मल स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम्स हो, सभी के डेट्स बहुत पास हैं। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो है पढ़ाई करना, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। प्यारे दोस्तों, मुस्लिम्स आज एजुकेशन के मामले में बहुत पीछे हैं। हम लोग जो एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आज हम हमारा जो काम है, जो कि अच्छे से पढ़ाई करना है, वो करें, ताकि हम सबसे पहले अपना एक अच्छा करियर बनाएं एंड अपने अम्मी अब्बू का सपना पूरा कर पाएं। जब आप अपने डिज़ायर्स पूरे कर लेंगे, वो सारी चीज़ें जो आपको चाहिए वो हासिल कर लेंगे, तो आपकी लाइफ, आपके पेरेंट्स की लाइफ, आने वाले समय में आपकी वाइफ, बच्चे और मुस्लिम उम्मा में जो आप कंट्रीब्यूशन करेंगे, सब कुछ आपके आज पर डिपेंड करती है कि कैसे आप आज अपनी पढ़ाई करते हैं। एंड यही आपके आने वाले कल को बेटर बनाएगा इंशाल्लाह। तो आज की वीडियो का फोकस सिर्फ लर्निंग पे होगा, यानी आज हम जानेंगे व्हाट इज़ द राइट वे टू लर्न, कैसे किसी नए चैप्टर या नई बुक को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है एंड रिवाइज करना है। हाउ टू लर्न न्यू कंटेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आप कोई भी न्यू कंसेप्ट को पढ़कर बड़ी इजीली एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो कमेंट में इंशाल्लाह हम जो भी एग्ज़ाम देंगे उसमें अपना बेस्ट देंगे, ऐसा कमेंट में लिख दीजिए, ताकि शैतान आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। मैं इस वीडियो को छोटा रखूँगा सो दैट मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूँ एंड सारे पॉइंट रश ना हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट्स। आई एम श्योर आप में से कई सारे लोग जो हर चैप्टर को फर्स्ट रीडिंग में ही याद करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि आपको हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट लगती है एंड आप लाइन बाय लाइन सब कुछ याद करने लगते हैं। इफ़ यू नोटिस देन ऑफन टाइम इसका नतीजा ये होता है कि आप उस बुक का 30 to 40% ही अच्छे से याद कर पाते हैं एंड बाकी का पूरा पोर्शन छूट जाता है। सो व्हाट यू हैव डन इज़ कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में वही नहीं पढ़ा जो टेस्टेबल है, जो इम्पोर्टेंट है। सो पहला इम्पॉर्टेंट पोर्शन से शुरू करो। आप पूरे चैप्टर्स को समझने के बजाय उसे एक बार रीड कर सकते हैं, बट जब बात आती है याद करने की तो पहले उन चीज़ों को याद करो जो टेस्टेबल है। हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो एंड सबसे पहले उन आंसर्स को याद करो। टीचर ने जो चीज़ें इम्पोर्टेंट मार्क की है एंड आपको जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगी है, पहले आप उन्हें याद करिए। आई नो हर सब्जेक्ट के साथ शायद ये पॉसिबल ना हो। कुछ सब्जेक्ट्स में आपको एक एक चीज़ समझनी पड़ती है एंड तभी आप आगे बढ़ पाते हो, बट दोस आर जस्ट 2 or 3 सब्जेक्ट, बाकी सब थ्योरेटिकल ही होते हैं। सो यू कैन ट्राई दिस मेथड अकॉर्डिंगली। दिस विल हेल्प यू इन 2 ways। फर्स्टली, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने से आप वो बुक जल्दी ख़त्म कर लोगे। सेकेंडली, जब आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे देन यू विल रियलाइज कि आप मेजॉरिटी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो एंड दैट विल अल्टीमेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। सो बी स्मार्ट एंड पहले वो याद करो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्टिव वर्सेस पैसिव लर्निंग। जब भी आप पहली बार किसी टॉपिक को याद करना शुरू करते हो तो आप एक एक लाइन मंत्र की तरह जपते रहते हो। दिस इज पैसिव लर्निंग। इससे आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। वॉट यू नीड टू डू इज, जो भी टॉपिक है उसके पहले की पॉइंट्स को अंडरलाइन करो एंड उसे अपने शब्दों में खुद को एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। दिस इज़ एक्टिव लर्निंग। दिस इज़ हाउ आप उस इंफॉर्मेशन से एक्टिवली इंगेज करोगे सो दैट आपके ब्रेन में उसकी मेमोरी और स्ट्रांग हो। नाउ जब आप उसी चैप्टर को रिवाइज करते हो तब आप फिर से उसे रीरीड करने लगते हो। अगेन इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको क्या करना है कि आपको उन चैप्टर हेडिंग्स को क्वेश्चन की तरह देखना है एंड खुद से रिकलेक्ट करने की कोशिश करनी है कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या याद है। हो सकता है कि आपको कुछ भी ना याद आए एंड दैट्स फाइन। द पॉइंट इज़ कि आप जितना अपने ब्रेन को एक्टिवली इंगेज करोगे उतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी कनेक्शन बिल्ड होगी। इस प्रोसेस का नाम है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल एंड एक्टिव लर्निंग के कई तरीके हैं, जैसे कि आप पूरे चैप्टर्स को एक पेज में समराइज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ माइंड मैप्स, स्पाइडर डायग्राम्स या सिंपली नोट्स बना सकते हो। इससे क्या है कि सबसे पहले तो आप उस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग रिक्वायर्ड वाइल लर्निंग। सेकेंडली,
या आपका ध्यान सिर्फ इम्पोर्टेंट एंड कोर इन्फॉर्मेशन पर रखता है एंड नॉट द एंटायर बुक, जिसमें से 60% चीज़ें एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। स्पेस्ड रिपीटिशन, अक्सर स्टूडेंट्स लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, रिवीजन पर नहीं, एंड दिस इज़ द मेजर रीज़न क्यों उनकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में अच्छी नहीं होती। यू थिंक कि रिवीजन टाइम कंज्यूमिंग है, बोरिंग है, एंड सो आप रिवीजन स्किप कर देते हो एंड एंड मोमेंट तक न्यू इन्फॉर्मेशन याद करते रहते हो। बट विद द टाइम हमारा ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को हाई रेट में भूलता है एंड ये साइंटिफिकली प्रूवन है थ्रू द फॉरगेटिंग कर्व। एज यू सी, इस ग्राफ के मुताबिक 1 घंटे के बाद आपको सिर्फ 44% इंफॉर्मेशन याद रहती है एंड 1 महीने बाद 21%। सो यू कैन सी दैट विद इन अ स्पान ऑफ 1 मंथ आप ऑलमोस्ट 80% इंफॉर्मेशन भूल जाते हो। सो यू कैन इमेजिन कि एग्जाम डेट तक आपको कितनी इंफॉर्मेशन याद रहेगी। बट इस प्रोसेस को स्लो डाउन किया जा सकता है अगर आप उस मटेरियल को कुछ दिन के इंटरवल में रिवाइज करें या एक्टिवली रिकॉल करें। इससे आपको वो इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रहती है। इसके अलावा स्पेस आउट योर रिविजन, यानी आपको अपने रिविजन के बीच का गैप धीरे धीरे बढ़ाना है। स्पेस रिपीटेशन का पर्पस यह है कि गैप की वजह से आप उस इंफॉर्मेशन को भूल जाएं, जिससे उस डेटा को रिकॉल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन पावर यूज़ करनी पड़े। इससे स्ट्रॉन्गर मेमोरी कनेक्शन बिल्ड होंगे एंड आप उस इंफॉर्मेशन को 100% एक्यूरेसी के साथ याद रखेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी महीनों की मेहनत ज़ाया ना हो तो आप अपने स्टडी सेशन में सिर्फ 1 घंटा रिवीजन को दें। अगर आप टॉपर्स का स्टडी टाइम टेबल देखेंगे तो वह भी यह स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। वो 2 से 3 घंटा रिवीजन को देते हैं। इसे कहते हैं इफ़ेक्टिव स्टडिंग। अल्लाह से दुआ है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको उसमें कामयाबी अता करे और आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे और दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए ताकि और भी हमारे भाई बहनें हमारे मेहनत का फ़ायदा उठा पाए और दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर पाए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।